ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का सरलीकरण राजस्थान में किया जा सकता है कांग्रेस की सरकार के द्वारा। केंद्र की मोदी सरकार क्यों नहीं देना चाहती है, ये भी एक प्रश्न आम लोगों के जहन में है। तो ये जो बजट है, इसमें बताने के लायक इनके पास कुछ नहीं था कि जनता को ये बताना ही ना पड़े कि हमने आपके लिए क्या बजट लेकर के आए। जो हालात इस सरकार के बनने के बाद में बने हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी हावी है। कांग्रेस की सरकार के समय जो अच्छी योजनाएं थी, चाहे सब पे ताला लगा दिया है। जो अवैध बजरी का जो कारोबार इस सरकार से मिले हुए लोग कर रहे हैं, इनके कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं एक जगह की बिशलपुर की कि वहां से 7-8 करोड़ की बजरी चोरी प्रतिदिन हो रही है। केवल सोलर के लिए बड़े उद्योगपतियों को जमीनें देने का काम कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का सरलीकरण राजस्थान में किया जा सकता है कांग्रेस की सरकार के द्वारा। तो पूरे हिंदुस्तान में वो व्यवस्था, वो संशोधन, वो सहूलियत, वो स्थिरता केंद्र की मोदी सरकार क्यों नहीं देना चाहती है, ये भी एक प्रश्न आम लोगों के जहन में है। उसका 70% रिपीटेशन इनके पहले बजट में था और 70% से ज़्यादा पहले वाले बजट की आज की तारीख तक उसकी पालना नहीं हुई, वो धरातल पे नहीं उतरा। और अब की बार भी गोलमाल करके जो दोनों बजटों को मिला करके और ऐसे ऐसे कामों की, डेवलपमेंट के वर्क की, सड़कों की दी गई जो 6 महीने पहले चालू हो गया काम, वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई। तो मैं समझता हूँ केंद्र सरकार ने पहले से ही कार्य चालू कर दिए, टेंडर हो गए, वर्क ऑर्डर हो गए, वैसे काम दे दिए। तो ये जो बजट है, इसमें बताने के लायक इनके पास कुछ नहीं था, इसीलिए इन्होंने गतिरोध किया। और गतिरोध में पूरे बजट को इन्होंने धो दिया कि जनता को ये बताना ही ना पड़े कि हमने आपके लिए क्या बजट लेकर के आए। एक अंतरिम बजट आ गया और 2 पूरे बजट आ गए, अब तो इनके 3 बजट रहे हैं। आप बताइए कि ये कब बताएंगे कि हमारी कौन सी योजना अच्छी है और कौन सी योजना के लिए हम क्या काम करने वाले हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे करेंगे। स्कूलों के लिए पैसे नहीं, पीने के लिए पानी नहीं। अभी हमारी एमएलए गीता बरबड़ जी कह रही थी कि जो मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की थी कि ये हैंडपंप और ट्यूबवेल देंगे, ये कह रही थी कि मुझे कलेक्टर के द्वारा ये कहा गया कि हमने आपके नाम हटा दिए, आपको देने का कोई प्रावधान नहीं है। हम तो हमारे जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनसे हम पूछेंगे। तो ये कौन सा विधान है, कौन सा संविधान है, कौन सा कानून है? क्या जनता जीत गया उसके बाद में सबकी है? तो जब जो जनप्रतिनिधि जीत गया, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, मुख्यमंत्री सब वही है उनके, और ब्यूरोक्रेसी भी उनके लिए, सबके लिए सम्मान काम करना चाहिए। लेकिन इनकी मीडियम स्कूलें बंद कर रहे हैं, बाकी स्कूलें में 450 बंद कर दी, 25 लाख का इलाज बंद हो गया, आपका आरजीएचएस में पूरी तरीके से ठप हो गया, निजी हॉस्पिटल जो काम कर रहे थे वो नहीं कर पा रहे हैं, जो सड़कें या पानी का कोई भी योजना थी उनको सबको जो पहले सैंक्शन थी उनको निरस्त कर दी गई हैं। 9 जिले, 3 संभाग, उसमें खुलने वाले ऑफिसेज, ये सारे बंदी तो पड़े हैं। आप किसी भी चीज़ के लिए आप पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा कि वो उनकी प्राथमिकता में नहीं है। सब चीज़ें हमें सबको साध करके चलना पड़ता है और कई जगह जातिगत समीकरण भी हमको साधने पड़ते हैं। कई जगह कहीं न कहीं समय नहीं दे पाते हैं जिलाध्यक्ष, तो फिर उनके साथ में और उनकी शक्ति के लिए जोड़ा जाता है। कोई उसका विरोध के लिए नहीं बनाया जाता कि ये इसका विरोध करेगा, उसको मदद देने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जाते हैं। आज नहीं, पहले भी बनाए जाते हैं, प्रदेश में भी बनाए जाते रहे हैं। परशुराम मोरदिया जी और थे ही कार्यकारी अध्यक्ष थे। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। जहाँ पर हमें आवश्यकता लगती है और नीचे से सुझाव आता है कि साहब इन लोगों को भी जोड़ना चाहिए, तो सब 36 कौमों को जोड़ करके काम करना कांग्रेस की परंपरा रही है। और जो हालात इस सरकार के बनने के बाद में बने हुए हैं, आए आप कोई सा भी क्षेत्र ले लीजिए, सरकार नाम की कोई चीज है नहीं, ब्यूरोक्रेसी हावी है, जनप्रतिनिधियों की चल नहीं रही है। जो हमारी कांग्रेस की सरकार के समय जो अच्छी योजनाएं थी, चाहे वो चिकित्सा की थी, शिक्षा की थी, चाहे दूसरी और योजनाएं थी, उन सब पे ताला लगा दिया है, उसको कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है। आप देखिए, आज 25 लाख का इलाज फ्री था, आज दवाई नहीं मिल रही है,
सरकारी कर्मचारी जो आरजीएचएस स्कीम है उसमें जो मेडिकल स्टोरों से दवाई ला रहे हैं उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। इलाज के लिए लोग तड़प रहे हैं, लेकिन इस सरकार के कान पे जू भी नहीं रह रही है। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं जिसमें 7 लाख से ज़्यादा गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, फ्री में पढ़ रहा है, उस इंग्लिश मीडियम स्कूलों को समीक्षा के नाम से बंद करने की तैयारी की जा रही है। उनमें 17,000 पोस्टें खाली हैं। आज 14 महीने बाद में भी एक भी टीचर नहीं दिया, एक भी रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं दिया। 800 कामों की समीक्षा इन्होंने सरकार बनते ही शुरू की थी। आज की तारीख तक उस समीक्षा का क्या हुआ किसी को कोई पता नहीं। केवल 9 जिले और 3 संभाग समाप्त करने का काम कर दिया, जहां पर पूरा जो अधिकारी कर्मचारी ऑफिसेज खुलने थे सारे काम हो गए थे। उसके बावजूद भी जोधपुर में भी और पूरे प्रदेश में जो अवैध बजरी का जो कारोबार इस सरकार से मिले हुए लोग कर रहे हैं, सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। इनके कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं एक जगह की बिशलपुर की कि वहाँ से 7-8 करोड़ की बजरी चोरी प्रतिदिन हो रही है। तो पूरे प्रदेश में क्या हाल होगा इस चोरी का। अवैध खनन हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। रिसर्जेंट राजस्थान या जो भी बात काम ये बता रहे हैं कि साहब अभी अभी हमने ये कर दिया, पहली साल में कर दिया। केवल सोलर के लिए बड़े उद्योगपतियों को ज़मीनें देने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उससे कोई रोजगार उत्पन्न नहीं होगा।